Our next topic is a Boolean expression and Boolean function. वेरी फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को मार्क करेंगे. अ Boolean expression is composed of a combination of the Boolean constant, Boolean variables and logical operators and or not. A Boolean expression always produce a Boolean value 0 and 1. Each Boolean expression represent a Boolean function. Boolean expression, Boolean constant, Boolean variables और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल गेट्स जो हमने पढ़े थे उन सबको कंबाइन करने से बनती है और हर Boolean एक्सप्रेशन एक Boolean फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है. अब यहाँ पे Boolean एक्सप्रेशन या Boolean फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं. तो फर्स्ट फंक्शन है इसका x प्लस वाई प्लस जी बार. मीन्स कि हमारे फंक्शन को 3 इनपुट मिल रहे हैं x, y और z, बट z पे इन्वर्टर अप्लाई हुआ है, z पे नॉट अप्लाई हुआ है, तो इस वजह से ये जी बार बन गया. देन नेक्स्ट उन्होंने हमें फंक्शन दिया है x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स इस पे एंड गेट अप्लाई हो रहा है. देन प्लस z बार मीन्स कि z पे नॉट अप्लाई हुआ है और प्लस हमें शो कर रहा है कि इस पे हम लोगों का दोबारा से एक और गेट अप्लाई हुआ है या एक और ऑपरेटर अप्लाई हुआ है, वो है और ऑपरेटर. देन थर्ड फंक्शन इन्होंने हमें दिया है x प्लस वाई, इस पे हमारा और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है. देन x प्लस वाई बार, इस पे दूसरा और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है और फिर अगेन इन पर और ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है. अब फोर्थ फंक्शन है x प्लस वाई बार, और ऑपरेटर अप्लाई किया, देन प्लस x वाई बार. x y मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो इस पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और फिर अगेन x प्लस वाई बार और x मल्टीप्लाई बाय वाई बार, इन दोनों पे दोबारा से और ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा. देन लास्ट फंक्शन है x वाई बार मीन्स एंड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है प्लस इंटू x z. x और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे अगेन एंड ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है. दोनों ब्रैकेट्स पे एंड ऑपरेटर अप्लाई करके देन उस पे और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा लास्ट फंक्शन भी बन जाएगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेशन टू लॉजिक सर्किट. यहाँ से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टार्ट होता है. A Boolean function is an expression formed with binary variables, the logical operators or and not, parenthesis means brackets and equal sign. मीन्स हमारा Boolean function जो है वो बाइनरी वेरिएबल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ब्रैकेट्स और इक्वल के साइन को मिला के इन सब से बनता है और एक बाइनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 या 1 होती है. मीन्स कि हमारे जो इनपुट हैं उनकी वैल्यू भी 0 और 1 के फॉर्म में होगी और हमारा आउटपुट भी जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही आएगा. यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल में एक बुलियन फंक्शन दे दिया है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और नीचे उन्होंने फर्दर हमारे इस फंक्शन को एक्सप्लेन कर दिया है. और द फंक्शन एफ इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0. मीन्स अगर हमारे इनपुट दोनों x और y, दो हमारे इनपुट दोनों 0 के फॉर्म में जा रहे हैं तो मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. फॉर ऑल द अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ x एंड y द फंक्शन विल बी इक्वल टू 1. और अगर हमारे दोनों इनपुट x या y दोनों में से किसी एक में भी इनपुट 1 जा रही है, इट्स मीन कि हमारा फंक्शन जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का आंसर है. एक बुलियन फंक्शन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से चेंज करके डिफरेंट गेट्स अप्लाई करके हम लॉजिकल सर्किट भी बना सकते हैं. अब इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार टू लॉजिकल सर्किट. मीन्स कि इन्होंने हमें एक फंक्शन दे दिया है इक्वल टू एक्स वाई जी बार और उसको हम लोगों ने लॉजिकल सर्किट में चेंज करना है. इस फंक्शन में अब 3 इनपुट हैं x, y और z, और z के ऊपर बार है, मीन्स कि उस पर इन्वर्टर अप्लाई हुआ है. तो हम जब अपना इनपुट देंगे तो मल्टीप्लिकेशन है तो कौन सा हमारा गेट अप्लाई होगा इस पर, एंड गेट. एंड गेट को हम x और y डायरेक्ट इनपुट दे देंगे
जी के ऊपर क्योंकि बार है तो इस पर इन्वर्टर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी बार। देन हम इनपुट देंगे अपने गेट को और हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई और जी बार।